हेलो दोस्तों, टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या-क्या करना है और कैसे जल्दी से जल्दी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप इसको 2-3 महीने के अंदर ही काफी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 महीने के अंदर मेरा स्कोर 814 पर पहुंचाया है। तो ये मैंने कैसे किया है उसको भी मैं आपको बताऊंगा और क्या-क्या टिप्स रहती है जिसके द्वारा आप जल्दी इसको गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा सुनिए अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अपने स्कोर उसी हिसाब से इंक्रीज करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए, जो क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे आप क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, वो चीजें याद रखनी है। यदि आप उनमें उनको ध्यान नहीं रखोगे और कुछ भी उल्टा सीधा पेमेंट करने का तरीका यूज लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ तो स्टार्ट में हो सके बढ़ जाए, लेकिन बाद में कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन चल जाएगा। तो पूरा इन चीजों को ध्यान रखें कि आपका स्कोर गिरना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंक्रीज करना है स्कोर एक 2-3 महीने के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो है पेमेंट। पेमेंट आपको जो है रेगुलर करना है अपने क्रेडिट कार्ड का। रेगुलर कैसे, मतलब किसी किसी अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग डेट होती है। कोई महीने के एंड में रहता है तो कोई 15 तारीख रहता है। जैसे कि हमारा एफडी क्रेडिट कार्ड है इसका पैसा बाजार का, उसमें 20 तारीख रहती है पेमेंट डेट। तो आपको जो पेमेंट डेट रहती है उससे पहले पहले अपना पेमेंट करना है। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अपना स्कोर गिरने नहीं देना है, इसलिए रेगुलर पेमेंट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि यूटिलाइजेशन, जो आप क्रेडिट कार्ड है आपका उसकी जो भी लिमिट है, पहली चीज तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आपकी लिमिट हो, ताकि आप जब जितने भी पैसे निकाले वो उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो। यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि आपकी लिमिट कितनी है और उसका कितना परसेंट आपने कैश निकाला है या यूज लिया है। उसमें से जितना आप यूज लेंगे वो यूटिलाइजेशन रेशियो होता है क्रेडिट कार्ड का। तो आपको ये यूटिलाइजेशन रेशियो वैसे 30 से नीचे रखना है, ठीक है। 30 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 30 से ऊपर गए तो आपका स्कोर कम होने लग जाएगा। 30 से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन आपको यदि स्कोर बढ़ाना है अपना तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि यूटिलाइजेशन रेशियो 10% से नीचे ही रहे। मतलब 1 लाख आपकी लिमिट है तो कोशिश करें 10,000 से नीचे ही उसको आपको निकालना है पैसे इसमें से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। ये नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है कोशिश करें कि आपके 3 या 4 क्रेडिट कार्ड हो, जिनको आप यूज लो मत लो वो अलग बात है। लेकिन मतलब अकाउंट मल्टीपल होने चाहिए। ओनली एक अकाउंट है तो वो इजीली आपका स्कोर इतना फास्ट इंक्रीज नहीं करेगा जितना 2 या 3 होंगे। तो 2-3 ही रखें, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाएं। तो 2-3 आपके क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जनरली, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मेंटेन करके रखना है इन चीजों को। इसके बाद में है आपका जो ओल्ड अकाउंट क्लोजर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी आपका पुराना अकाउंट है मान लो, तो उसको बंद नहीं करना है। यदि आप बंद करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती है। आपको पुरानी से पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री रखनी है, जितनी पुरानी आपके मान लो 1 साल 2 साल पुराना है उसको यूज नहीं ले रहे तो उसको बंद नहीं करवाना, पड़े रहने देना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पॉइंट्स वो है जो आपके स्कोर को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। तो आपको इन पे ध्यान रखना है। यदि आप इनको याद रखोगे पॉइंट्स को तो आपका स्कोर घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप फास्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे इस चीज को मेंटेन रख सकते हैं एकदम, ठीक है। इसके बाद है आपका कि जो बोरोड बैलेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना कि आपको जो उसमें से पैसे क्रेडिट कार्ड में से आप पैसा निकाल रहे हैं वो उतना ही होना चाहिए जो आप वापस चुका सको 1 महीने के अंदर ही। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उल्टा सीधा अमाउंट निकाल लिया और चुका नहीं पा रहे 1 महीने। यदि आपका पेमेंट जो है, ये मान लो कि 1 महीने 3 महीने से ज्यादा ड्यू हो गया ना, तो आपका जो स्कोर है वो 600 से भी नीचे गिर जाएगा, 600 से भी नीचे बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। तो पेमेंट आपको लेट नहीं करना है।
चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिसमें, जैसे क्रेडिट इंक्वायरीज, तो आपको क्या करना है कि मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि आपको जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, जीरो से आपको क्रेडिट कार्ड तक। तो आपको बार बार में क्रेडिट, यदि स्कोर जीरो है, बार बार में क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करनी है, एकदम बंद कर दीजिए। यदि जीरो स्कोर है, क्रेडिट इंक्वायरी आपको तभी करनी है जब आपका स्कोर 750 से ऊपर हो। उससे पहले आप कोई क्रेडिट इंक्वायरी मत कीजिए। यदि इंक्वायरी करोगे रिजेक्ट होती है, और रिजेक्टेड जो इंक्वायरी रहती है उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो आपको क्रेडिट इंक्वायरी 750 से ऊपर ही करनी है। यदि लोन लेना है उस कंडीशन में आप 700 तक कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए जनरली अभी नए नियम में जो है वो 780 है इसका स्कोर। क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम स्कोर 780 आपका होना चाहिए, लेकिन फिर भी 750 से नीचे आपको कोई क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करनी है, ठीक है। कहीं भी किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करें 750 से नीचे तक, ठीक है फ्रेंड्स। इन चीजों को आपको मेंटेन रखना है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि कैसे आपको फास्टली आप इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड मिले। तो वीडियो में पूरा बने रहे, स्किप नहीं करें। यदि पसंद आ रही है आपको वीडियो तो लाइक जरूर करें, नीचे लाइक के बटन से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलरली अपनी रिपोर्ट चेक करनी है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इधर उधर अप्लाई करते हैं, तो उनसे जो दूसरों के पास हमारा डाटा पहुंचता है, तो उससे जो ये क्रेडिट इंक्वायरीज हमारी बढ़ जाती है। तो कई बार फेक फेक इंक्वायरीज भी हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में शो होने लगती है। तो इस वजह से आपको रेगुलरली आपकी रिपोर्ट चेक करनी है। कोई भी कहीं भी एरर तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड तो शो नहीं हो रहा जो आपका स्कोर डाउन कर रहा हो, कोई क्रेडिट इंक्वायरी एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी हो। यदि ऐसा होता है तो आपको रिपोर्ट डिस्प्यूट करनी है उनकी, उनको हटवाना है। उनको हटवाने के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कैसे उनको हटाते हैं। यदि आपको जरूरत हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि इस पर वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं। तो रेगुलरली आपको रिपोर्ट चेक करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, घटने नहीं देंगे, ठीक है। और आपको मैंने इसके 700, मैंने अपना स्कोर 815 पहुंचाने के लिए क्या किया था मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने ये गया था पैसे बाजार .com पर, उससे एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें अपन सिक्योरिटी उनको जमा कराते, जैसे मैंने एफडी करा ली थी तो 2000 का एफडी क्रेडिट कार्ड मैंने लिया था वहां से, ठीक है। एफडी क्रेडिट कार्ड जब मेरा बना था, ये मैंने लगभग जून जुलाई के आसपास लिया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। उस टाइम मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, तो वहां से फिर मैंने रेगुलर उसका पेमेंट करता रहा। रेगुलर पेमेंट में मैं क्या करता था, ये आप चीज ध्यान से सुने। मैंने क्या किया था, जैसे मेरा पेमेंट करना होता है 19 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 19 या 20 तारीख को करना होता है पेमेंट इसका, एफडी क्रेडिट कार्ड का। तो मैं एफडी क्रेडिट कार्ड मैंने 2000 में बनवाया था, और मैं उसमें से लगभग 1500 तक यूज ले लेता था। तो आपको सुनकर लग रहा होगा 1500 यूज लेने का मतलब है क्रेडिट यूटिलाइजेशन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ा है, लेकिन मेरा जो बिल बनता था वो बनता है 30 तारीख को, ठीक है। जैसे अभी मान लो मैंने अभी दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में मैंने लिया है ना, दिसंबर के जुलाई की बात करूं, जुलाई में मैंने पेमेंट किया है इसका, ठीक है। तो 30 जुलाई को मेरा बिल बनेगा इस क्रेडिट कार्ड का, जो भी मैंने अमाउंट लिया है 30 जुलाई को बिल बनेगा। और फिर जुलाई के बाद 20 अगस्त को मेरे को उसका पेमेंट करना है। पेमेंट डेट, लास्ट डेट रहेगी 20 अगस्त, अगले महीने की 20 तारीख। 20 अगस्त को पेमेंट करना। तो मैंने मान लो 1500 रुपये यूज लिए है, इसमें से 1500 रुपये को मैं फिर बाद में 1500 में से मैं लगभग 1400 रुपये पे कर दूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने यूज तो पूरा ले लिया क्रेडिट। यदि मैंने बिल बनवा दिया 1500 रुपये का, तो मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो स्कोर घटाएगा, ठीक है। तो मुझे बिल नहीं बनने देना है। यूज आप भले ही पूरे 2000 ले लो, लेकिन उसका बिल बनने की डेट आए उससे पहले ही आप उसको जमा करा दो। अब आपको चीज ध्यान रखनी है, जमा कितना कराना है। ये मैं मेरी ट्रिक बता रहा हूँ जिनसे मैंने आपको मेरा स्कोर बढ़ाया है, जिनसे मैंने, तो आप इनको ध्यान से सुने। क्या करते हैं कि 30 तारीख को मेरे को 1500 रुपये जमा कराने थे, लेकिन मैंने 1500 नहीं कराए, 1400 कराए। 100 रुपये मैंने पेंडिंग रख लिए जिनका बिल बन गया मेरा। फिर 1 तारीख को जब मेरा बिल बना है,
तो वो 100 रुपए का बिल बना है ओनली। मैंने यूज 1500 लिए थे, 1400 मैंने उससे बिल बनने से पहले जमा करा दिए, तो 100 रुपए का बिल बना है। मतलब मेरा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 10% तक रह गया। मतलब बहुत कम मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया, 5% के करीब आ गया मेरा। ठीक है, तो उस 5% यूटिलाइजेशन होने से जिसका बिल बना है उस वो होता है यूटिलाइजेशन रेशियो, उससे निकलता है। ठीक है, तो उससे बहुत जल्दी करेगा, उसको कोशिश करना 20-30 रुपए ही छोड़ना बिल बनाने के लिए, तो उससे यूटिलाइजेशन रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये होता है। इसके अलावा आपको रेगुलर पेमेंट में करता ही था, हर महीने कैसे पेमेंट करता मैंने ये आपको बता दिया। यूटिलाइजेशन रेशियो को भी मैं अपना मिनिमम रख लेता था, यूज भी अपना पूरा पैसा ले लेता था, तो इससे धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ेगा। अब आप एक गलती कर रहे हैं यदि कि बिल बनने से पहले मैंने पूरा अमाउंट 1500 यूज लिए, 1500 जमा करा दिए, उस कंडीशन में मेरा बिल बनेगा 0 रुपए का, मतलब मैंने कोई यूज ही नहीं लिया क्रेडिट कार्ड को, ये रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शो करना है कि आपने क्रेडिट कार्ड को यूज लिया है, लेकिन यूज लिया है 10% से कम। क्योंकि जब क्रेडिट रिपोर्ट आती है तो उसमें यूज लेना जरूरी होता है, उनको पता रहता है आपको यूज लेने का तरीका पता है या नहीं है, वो चीज उन्हें देखनी होती है, उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। ठीक है, तो आपको यूज तो लेना है, बिल भी बनवाना है, लेकिन मिनिमम अमाउंट का बनवाना है, लेस देन 10% में। ठीक है, फिर अगले महीने की 19 तारीख तक आपको वो जरूर पे कर देने 100 रुपए जो आपने बिल बनवाया है। यदि वो पे नहीं किया, आपका स्कोर 19 लेट पेमेंट में आ जाएगा, लेट फीस भी देनी पड़ेगी, साथ ही आपको स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो कैसे मेंटेन किया है मैंने। ठीक है, कोई भी आप कभी भी इसमें ऑप्शंस रहते हैं, जैसे मैंने ज्यादा पैसे निकाल लिए तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि क्या करना है, आपको इसकी किस्त बनवानी है नहीं, तो कभी भी किस्त नहीं बनवाए, किस्त बनवाने से आपका स्कोर इतने अच्छे से इंक्रीज होगा ही नहीं। तो आप एक बार में ही पूरा पेमेंट करें और डेट से पहले ही पे, लास्ट डेट से पहले ही पे कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज मैंने क्या ध्यान दी कि अकाउंट नंबर जो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आपको अकाउंट मल्टीपल चाहिए, उसके लिए मैंने एक भारत पे का अकाउंट लिया था। भारत पे का क्रेडिट कार्ड क्रेडिट नहीं होता है, वो कॉर्पोरेट कार्ड होता है, लेकिन वो क्रेडिट की तरह ही हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में शो होता है। तो मैंने भारत पे का भी एसबीएम बैंक का कार्ड लिया था, जो एक कार्ड मेरा ये हो गया, एक मैंने पे लेटर के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो पेटीएम से मुझे पे लेटर भी मिल गया था। तो इस तरह से मेरे मल्टीपल अकाउंट हो गए थे, 3 अकाउंट मेरे बन गए थे, जिन्होंने इंक्रीज मेरा जो स्कोर है उसको इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो आपको मेंटेन करके चलना है अकाउंट के नंबर। ठीक है, जबकि मैं उनसे यूज नहीं लेता था, यूज आपको पे लेटर इनसे नहीं लेना है, उसको 0-0 रहने दीजिए, आप एक भी कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज ले लीजिए। ठीक है, और रेगुलरली मैं अपना स्कोर चेक करता था, कोई भी बीच में मेरी एक बार आई भी थी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम, तो मैंने उसकी डिस्प्यूट करके उसको सही करा, उससे मेरा स्कोर अभी मेंटेन है और 814 मेरा 2 महीने के अंदर स्कोर पहुंच गया है। पहले जो स्कोर मेरा था वो मतलब आप एफ डी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उसी टाइम आपका स्कोर कुछ ना कुछ बनेगा, 700 से ऊपर आप पहले महीने में इसके पहुंच जाओगे। जब पहली रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी तो आपका 700 से ऊपर का स्कोर बन जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि एफडी क्रेडिट कार्ड जो है एसबीआई बैंक का, वो कितने महीने में आपकी रिपोर्ट बना के भेजता है उनको, और कब आपका रिफ्लेक्ट होने लगता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री में ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मेरा स्कोर जो है 814 हो रहा है। ठीक है, और ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ग्राफ में क्रेडिट स्कोर 814 है, ये 2 महीने के अंदर ही मेरा 814 पहुंचा है। और पेमेंट में आप देखेंगे तो पेमेंट मेरा टाइमली पेमेंट है 100%, जो 100% जो भी पेमेंट है वो टाइमली है। ठीक है, और लिमिट मेरी क्रेडिट लिमिट यूज्ड जो है वो 0% है, यही है यूटिलाइजेशन रेशियो जो मैं बता रहा था। तो इसमें जो लिमिट है मेरी 1% यूज ली थी मैंने, जबकि इसमें 0 हो रहा है क्योंकि ये 3 क्रेडिट कार्ड थे, तो उस वजह से
और इसके अलावा जो मेरा एज है 7 मंथ, मतलब एक पुराना अकाउंट भी था जो मैंने बंद नहीं किया है। बाकी जो स्कोर मेरा इंक्रीज हुआ था ये अभी हुआ था। ये मेरी आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, 100% पेमेंट है मेरा। और एसबीएम के 3 कार्ड है मेरे पास, एसबीएम के 2 कार्ड है और एक आदित्य बिरला फाइनेंस से पे लेटर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें मेरे 21 रुपये मेरी लिमिट यूज़ ली है मैंने, और 2000 मेरी लिमिट थी, जो कि ये 3 महीने जुलाई अगस्त और सितंबर ओनली 3 महीने की रिपोर्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें 3 महीने की रिपोर्ट है ओनली। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई में तो मेरा बना था तो 730 हो गया, बाकी अगस्त और सितंबर में मैंने इसको अचीव किया था, ठीक है फ्रेंड्स।